ओके, दीज आर द कोर एलिमेंट्स और नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या फिर किसी भी टाइप के ब्रांड से कैसे तुम कोलैबोरेट कर सकते हो या फिर एक्चुअल अपना एम्पायर बिल्ड कैसे कर सकते हो। मैं रियलिस्टिक होके बात कर रहा हूं, मैं एकदम ब्रूटल होके बात कर रहा हूं, मैं एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ बात करने वाला हूं और जो बेसिक जो कमियां तुम्हें दिखाई देती है, जो कि तुम फील करते हो, मेंटल मास्टरबेशन करते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, उन चीजों की बात करने वाला हूं और एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ चीजें बताने वाला हूं कि कैसे तुम कर सकते हो। बिकॉज दिस इज द ओनली वे दैट आई ऑल्सो फॉलो, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसके अलावा भी चीजें होती होगी, एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन फंडामेंटली ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉन नेगोशिएबल है इन योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। सो सबसे पहले थंबनेल और टाइटल ही है 89% पीपल ओनली दे बिकम, ओनली दीज टाइप ऑफ पीपल वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, नॉट एंटरप्रेन्योर। तुम किस कैटेगरी में आते हो जरूर बताना। ये मेंटल मास्टरबेशन की एक एक्सट्रीम लीग हो जाती है जहां पर हर कोई सोचता है मैं भी बन सकता हूं एंटरप्रेन्योर, मैं भी बन सकता हूं। भाई मेरे 1 साल निकलेगा, 2 साल निकलेंगे, 5 साल निकलेंगे, खड़े के खड़े रह जाओगे, गांड की गांड मरवाते रह जाओगे, नहीं होगा तुमसे। और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मे बी तुम भी उस कैटेगरी में हो, आई डोंट नो, बट सीरियसली मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं, आइडिया भी आता है, आइडिया को थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट मे भी करते हैं, मे भी नहीं करते, एंड टाइम गोज अवे। फिर वो किसी जॉब को ढूंढते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल चुटकी टपकते ही निकलता है। दैट्स इट। और 89 भी तो मैं रैंडम गेस कर रहा हूं, 98-99% लोग ऐसे ही होते हैं। तुमने अपने अराउंड कितने भाई बिजनेस करेंगे, भाई धंधा शुरू करेंगे, एक एलिमेंट नहीं पता होगा उन्हें। कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, उनकी बस फैमिली लेगेसी होती है बिजनेस वाली, तो कर लेते हैं। बट जो मिडिल क्लास है, जिनकी फैमिली ने कभी बिजनेस के बारे में सोचा नहीं, देखा नहीं, पता नहीं, दे डोंट नो हाउ टू एक्सपेंड, हाउ टू ग्रो, हाउ टू कैलकुलेट थिंग, हाउ टू एक्सेस नथिंग। मे बी दे इंडिविजुअली कहीं को फाउंडर वगैरह या फिर किसी कंपनी में अंडर में काम कर लेंगे, लेकिन सीईओ, मेन लीडर हु स्टार्ट द कंपनी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? सबसे पहला रीजन सिंपल, मेंटल मास्टरबेशन, ओवरथिंकिंग आइडियाज विदाउट एक्शन। ये चीजें सब करते हैं, मैं भी एक टाइम पे करता हूं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट लेयर ऑफ कोर्स वॉन्टरप्रेन्योर होता है, वॉन्ट मैं चाहता हूं वही होता है, लेकिन वो काफी टाइम तक नहीं होना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इनफ। एलेक्स होर्मोज भी एक टाइम पे वॉन्टरप्रेन्योर था, वो भी बस सोचता था, बुक्स पढ़ता था, वीडियो देखता था कि ऐसे ऐसे बिजनेस कर सकते, बट उसने एक फर्स्ट स्टेप भी एक्शन का नहीं लिया था। वो तुम मत करना। फर्स्ट स्टेप लो। फर्स्ट फ्री स्टेप क्या हो सकता है? कंटेंट क्रिएशन। सिंपल। बिजनेस के राउंड, प्रोडक्ट के राउंड, जो भी तुम करना चाहते हो, क्रिएटिविटी के राउंड तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई रोड मैप नहीं है एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग, तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करता हूं मैं मेंटल मास्टरबेशन। तो एक सिंपल चीज है जो कि लोग करते हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग, सिंपल डे ड्रीमिंग, ठीक है। मोस्ट पीपल क्विट व्हेन द प्रोसेस गेट्स हार्ड और रिजल्ट टेक्स ईयर। अब कुछ लोग मेंटल मास्टरबेशन से हटके चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई काम शुरू करते हैं, धंधा शुरू करते हैं, नारियल फोड़ दिया है, स्टार्ट करते हैं काम। चीजें हार्ड होती है, पसीने छूटने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट। मजाक से हटके बोल रहा हूं क्विट। और कुछ लोगों तो इतने बढ़िया एक्सक्यूज देते हैं, इतने बढ़िया मतलब मक्खन एक्सक्यूज देते हैं ना, ठीक है। और ये एक्सक्यूज में आता था, भाई यूट्यूब पे अभी कंपटीशन आ गया, भाई अभी मेरे एग्जाम का, ये रियलिस्टिक एक्सक्यूज है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए, फैमिली प्रॉब्लम ऐसी हो गई, यूट्यूब ज्यादा नहीं देता है, अरे यार सबका डाउनफॉल आना है यार, सबका ये हो जाएगा, यूट्यूब पे कुछ नहीं है, यूट्यूब पे एल्गोरिदम की बेस पे है, देख तू टेक्निकल गुरुजी का डाउनफॉल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, यूट्यूब किसी का सगा नहीं है, कुछ रियलिस्टिक बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरों में कमियां निकालना, खुद के सर्कमस्टेंस को ऐड करना, सेल्फ पिटी में जाना, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम, टाइम को ब्लेम, गॉड को ब्लेम, और कभी कभी खुद को ब्लेम करके भी ठीक है भाई मेरे में ही कमी है, खुद को ब्लेम करके भी कुछ नहीं होगा। एक्सेप्टेंस अच्छी चीज है, एक्सेप्टेंस लाओ, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद काम भी करना जरूरी है। काम करना पड़ेगा, कहां जाओगे, क्या करोगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो most people quit and they explain like something greater they do because of quitting, but most of the not, ठीक है। Real entrepreneur take leap of faith, they act despite fear। leap of faith के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा और इसमें भी डेडिकेटेड बात करूंगा, लेकिन they act despite fear, that's it। खड़े रहते हैं भैंचो, डर के आगे खड़े रहते हैं, पैर कपकपाते हैं, हाथ काम नहीं करते, दिमाग घूम जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई डील क्लोज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है। इवन तो 100 टाइम भी होती है तब भी थोड़ी थोड़ी फटी रहती है, बट दे डू रिस्पेक्ट ऑफ फियर हैव दे डू। भाई मेरे कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं, कुछ हो गए तो अलग बात है, बट कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में जो पहली बार बिजनेस कर रहा है,
फैमिली में पहली बार कुछ कर रहा है, या फिर स्टेज पे सिंपल स्पीच दे रहा है, स्टेज पे पहली बार कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ अनाउंस कर रहा है, और उसके पैर ना कपकपाए और उसके हाथों में पसीने ना आए और उसको डर ना लगे, है ही नहीं कोई। ठीक है, एक्सट्रीम पे नहीं होता, कुछ लोगों का एक्सट्रीम पे होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, बट मिनिमम लेवल पे सबको होता है। ठीक है, और वो मिनिमम कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम भी हो जाता है, समझ रहे हो तुम? मतलब है मिनिमम, बट मैं फील उसको एकदम एक्सेजरेट वे से कर रहा हूं। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल तू ले सकते हो। देयर इज टू टाइप्स ऑफ गाइस, सेम फीलिंग। मैं बात कर रहा हूं, दोनों को सेम नर्वसनेस है, बट एक नर्वसनेस में अपने आप को एंजाइटी ड्रिवन कर देता है, दूसरा नर्वसनेस में अपने आप को एक्साइटमेंट ड्रिवन कर देता है। नर्वसनेस सेम है, बस उसने नर्वसनेस के कॉन्सेप्ट को बदल दिया। तुम समझ रहे हो? जितनी भी लोग ये बकचोदी करते कॉलेज में, अरे भाई उस बंदी से बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सबकी ऑन द स्पॉट फटती है। ठीक है, मतलब हाँ, जेनेटिक्स का इसमें अलग रोल आ जाता है, लुक्स वुक्स की अलग बकचोदी आ जाती है, लेकिन एक बेस लेवल पे सबकी फटती है। ठीक है, कुछ लोगों की फटती है तो वो एंजाइटी ड्रिवन हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते, सहम जाते हैं। कुछ लोग ओवर एक्सेजरेट कर देते हैं, बकचोदी कर देते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे बंदिया कर लेंगे बात। एक तुम समझ रहे हो, एक जानबूझ के वो फील ऐड करते हैं, और वो जानबूझ के जो फील ऐड करते हैं तो बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है, और कुछ ना कुछ अच्छा ठीक ठाक हो ही जाता है। इनफैक्ट जो बंदा नर्वसनेस था और जो एंजाइटी ड्रिवन था, उससे तो कुछ बेस्ट ही कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सी ट्विक करनी होती है चीज, जो कि तुम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल पॉइंट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूज करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और नॉट जस्ट यूट्यूब के बाद भी तुम कैसे चीजों को एक्सपेंड कर सकते हो, उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि काफी लोग है यार, यूट्यूब पे तो एल्गोरिदम ऐसा है, 5-6 साल में सब इरिलेवेंट हो जाते हैं, जो कि जेन्युइन फैक्ट है, ऑफ कोर्स हो जाते हैं इरिलेवेंट। टेक्निकल गुरुजी और एक दो का और नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एकदम डाउनफॉल आ जाता है, और क्रैश डाउनफॉल आता है, ऐसा भी नहीं, धीरे धीरे एकदम डिप डाउनफॉल आता है। ठीक है, बट फिर भी तुम यूट्यूब करते हुए यूट्यूब के बियॉन्ड कैसे जा सकते हो, उसके बारे में अलग से मैं बात करूंगा। काफी लोग एक्सपेंड कर रहे हैं यूट्यूब पर होते हुए भी। ठीक है, लेकिन वही बात है यार, प्री डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें एडवांटेज लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस ऑन वन स्किल। अब भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब मैंने कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर दी है, अब फियर को कैसे नेगोशिएट किया जाता है उसके बारे में मैंने जान लिया है, एक्साइटमेंट मैंने बिल्ड कर ली है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जितना हो सके मैं चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सके मैं टाइम देने की कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी सक्सेस का कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या चीज बिल्ड होगी। अब एक स्लाइटली टिपिकल और स्लाइटली मास्टरी वाली चीज में बात करने वाला हूं, जैसे कि मैंने कहा फोकस ऑन वन स्किल। एक स्किल पे ताबड़तोड़ फोकस करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है यार, तुम नहीं 100 चीजों के महारथी बन सकते, तुम एक चीज के महारथी बनोगे, और फिर 100 चीजों में अगर तुम थोड़ा सा नमक भी डाल दोगे ना, तुम भगवान दिखोगे। मैं मजाक से हटके बता रहा हूं, ठीक है, बट हाँ, वो स्किल जो होनी चाहिए उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होना चाहिए, उस स्किल के अराउंड एक कैपिटलिज्म होना चाहिए, ठीक है, जिसको तुम कैपिटलाइज कर सको। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें आ सकती है, मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा यार वीडियो, बट या गेन मास्टरी इंस्टेड ऑफ चेजिंग 100 थिंग्स। ठीक है, बिजनेस में अलग अलग चीजें होती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा सीखो, हर चीज को इंप्लीमेंट करो, एलिमेंट करो। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो स्पीकिंग स्किल भी होनी चाहिए, सर्टेन लेवल ऑफ एडिटिंग भी होनी चाहिए, कैमरे का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो बेसिक नेसेसिटी है जो वो बेसिक स्किल में कवर हो जाएगी। लेकिन एक स्किल मैं भी अभी फिगर आउट नहीं कर पाया हूं, लेकिन एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम एकदम एडवांस हो। ठीक है, तो मैं वो सोच रहा हूं कि मैं एडिटिंग में कर सकता हूं, कि ऐसा एडवांस हूं कि अगर मैं खुद की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, या फिर मैं खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, तो किसी दूसरे की वीडियो रिकॉर्ड करके मतलब एडिट करके पैसे कमाऊं। तो वन स्किल यू हैव टू मास्टर। और देखो, ज्यादा स्किल में यार बकरचोदी मत करो, चूतिया सी जिंदगी है, कब निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। ठीक है, आई नो ये थोड़ी फिलोसॉफिकल उस टाइप की बात हो जाएगी। ठीक है, जो मतलब अंडर 18 लोग है वो इतना नहीं समझ पाएंगे, वो सोचेंगे आई फाइंड माई वैल्यूएबल पर्पस और डैट और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, घुमा फिरा के वो भी फिर सरकारी नौकरी या फिर किसी न किसी मेडिकल की या फिर कुछ ना कुछ तैयारी करते हुए मिलेंगे। ठीक है, सब सोचते हैं, सब ख्याली पुलाव पकाते हैं, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है, जेन्युइन सोसाइटी के जो काम आए। ठीक है, वैल्यूएबल स्किल जो जिससे तुम कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ, वैल्यू क्रिएट कर पाओ, उस टाइप एक स्किल पकड़ो, मास्टरी हासिल करो। और मास्टरी में टाइम लगेगा, तो बीच बीच में क्विट करने का भी मन करेगा, उस टाइम पे क्विट मत करना, एटलीस्ट 10 ईयर्स दो। आई नो ये बहुत बड़ा टाइम हो गया, बट इट इज व्हाट इट इज। मतलब इसमें मैं अब क्या बोलूं। ठीक है, एक वीडियो है मैं डेडिकेटेड, वो तुम्हें रील दिखा देता हूं, इट्स वेरी हेल्पफुल रील, उसके बाद तुम सोचना। You play life safe. You avoid failure, minimize risk, and stay comfortable. But real success? It's asymmetric. In 2023, Graham Weaver spoke to Stanford Business School about the key to playing life on your terms. The secret? Stop playing small. Here's how to live an asymmetric life. First, do hard things. Comfort isn't the goal, it's the obstacle. Every challenge you face will feel worse before it gets better, but everything you want is on the other side of discomfort. Second, do your thing. You won't win living someone else's dream. Life is full of struggle, so pick something worth struggling for. Third, do it for decades. The most powerful force in success? Time.
Stay excited about something for 10 years and no obstacle will stand in your way. Fourth, create a compelling vision for your future and take action to make it a reality. Don't write a story about what happened. Write a story and then make it happen. Your biggest enemy? Fear. It will disguise itself as logic, but every great life is built by those who face fear and move forward anyway. Now is the time. Now is your time. हाँ, तो ये रील देख ली तुमने, तो हाँ, इस रील का फंडामेंटल वही है यार। मतलब मैं इस रील को बेस्ट मानता हूँ, तभी भी मेरा दिमाग खराब होता है, तो इस रील को देख लेता हूँ। इसमें 2-3 पॉइंट्स ये बताते हैं। स्टार्ट समथिंग दैट डिस्कम्फर्ट यू, बिकॉज लाइफ ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट है। डेकेड तुम 1 साल मतलब 10 साल लगाओ, एक डेकेड तुम्हें देना पड़ेगा किसी चीज पे। फियर के अगेंस्ट तुम्हें चलना पड़ेगा, फियर का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रिएट वैल्यू और सोल्व रियल प्रॉब्लम। दैट्स द नेसेसिटी। मनी मनी मनी, पैसा ये चाहिए, $1 मिलियन गाड़ी, ये वो, पैसे की बकचोदी हर जगह है भैंचो। मतलब इंस्टा खोल के देख लो, गाड़ियां चल रही है, लोग बकचोदी कर रहे हैं, डिफेंडर चल रही है, बुगाटी चल रही है, फिर पैसे से रिलेटेड जो भी चीज होती है ना, वो सब फ्लैक्स की गई है। कभी भी तुम्हें वैल्यू क्रिएशन का फ्लैक्स नहीं दिखेगा कि भैंचो वो बंदा जो गाड़ी चला रहा है, जो कुछ भी कमा के बैठा है, वो लोगों को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि एट द एंड यहाँ पर हेल्पिंग वाला नेचर है ब्रो, ठीक है। तुम हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, और इतना बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हो कि उसके बदले तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री भी वैल्यू नहीं है, पैसे मिल रहे हैं तुम्हें उसके बदले, तो कुछ बढ़िया ही चीज होगी, कुछ गजब की चीज होगी, तभी लोग पैसे देके उस चीज को ले रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, सर्विस बिजनेस, एक्टिंग, डांसिंग, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। एक सर्टेन लेवल तुम्हारी मास्टरी है उस चीज में, तो लोग और ज्यादा खुशी से पैसे देंगे, यार ये जेन्युइन बंदा है, ठीक है। तुम खुद सोचो ना यार, मतलब इट्स अ वेरी रैंडम एग्जांपल, ठीक है। एक फिजिशियन अभी ग्रेजुएट हुआ है और एक 10 साल पुराना फिजिशियन है। तुम 10 साल पुराने को मोस्ट लाइकली ज्यादा पैसे देने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार भाई इस बंदे का एक्सपीरियंस है, इस बंदे की ऑथेंटिसिटी है उस चीज में। दैट्स द mastery, that's the ear game, that's the practice, that's the value creation. Start creating value. Stop thinking about millions. Solve $1 million problem first. That's the simple course. Repeat करके देख लेना. Execution beats idea. Invest in yourself. या कब तक तुम आइडिया सोचते रहोगे? There is another reel. अब मैं रील पता नहीं क्यों मैं दिमाग में आ रही है, बट उस रील में सिंपल यही था कि आइडिया एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। मतलब आइडिया की जो वैल्यू होती है ना, आइडिया क्रिएट करने की जो प्रोस्पेरिटी होती है, वो दिमाग फेड करने लग जाता है अगर तुम उसको एग्जीक्यूट ना करो तो, ठीक है। तो एग्जीक्यूट बीट्स आइडिया। कुछ भी आइडिया आया है, बेसिक स्टेप से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। लिख के, समझ के, 1-2 लोगों से बात करके, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, धीरे धीरे और एक्सपेंड करो। यही है यार, और कुछ नहीं है। मैं ये मतलब आई डोंट नो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल है, क्या चैनल है, मेरा मन किया चलो बैठते हैं, बात करते हैं। मैं कुछ लिखता मैं जेन्युइनली था, ठीक है। तो लिखता था, दिमाग में आइडियाज आते थे, चैट जीपीटी से मैंने आइडियाज को थोड़ा ऑर्गेनाइज करवाया, एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वायरल हो गई तो अच्छा है, नहीं वायरल हुई, फ्री टाइम था, मैंने कर दिया। और क्या करता भैंचो, रील देखता बैठ के, उससे अच्छा ये कर दिया। तुम समझ रहे हो? एग्जीक्यूट ऑलवेज, गो वाइल्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन। कि मे बी तुम आज नहीं समझो, बट जिस दिन तुम थोड़ा सा भी बिजनेस एक्सपेंड करोगे ना, या फिर बिजनेस में जब तुम बढ़ते चले जाओगे, तब तुम्हें ये होगा कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी आइडेंटिटी, मेरा ब्रांड, या फिर कुछ भी मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस वगैरह, वो हर जगह पर होना चाहिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एक्सपेंड होना चाहिए। वो इंस्टा पे भी अवेलेबल होना चाहिए, वो यूट्यूब पे भी होना चाहिए, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी होना चाहिए, वो इंस्टा रील्स पे भी होना चाहिए, वो ट्विटर पे भी होना चाहिए, वो लिंक्डइन पे भी होना चाहिए, वो अगर यूएसए में है तो टिकटॉक पे भी होना चाहिए, अगर कोई प्रोडक्ट है तो अमेजोन पे भी होना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे भी होना चाहिए, ब्लिंकिट पे भी होना चाहिए। लिटरली तुम इस चीज की वैल्यू समझोगे, ठीक है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और जो चीज हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं लेके तो बिकेगी ही, ठीक है। सो गो वाइल्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट वे। मैं अभी इतना नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा भी सिंपल ये है कि यूट्यूब पे तो मैं हूं ही हूँ, साथ ही जो भी मैं अच्छी मेरी क्लिप्स जो होगी उसको मैं अच्छी तरह एडिट करके शॉर्ट्स पे ट्राई करूंगा, फिर रील्स पे ट्राई करूंगा, और जो मैं ट्वीट वगैरह अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्विटर पे भी मैं कुछ ना कुछ ट्वीट वगैरह ट्राई करूंगा, ठीक है। तो या कम्युनिटी पोस्ट मैं ऑलरेडी करता रहता हूँ, जो भी आइडियाज वगैरह होते हैं। सो गो वाइल्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी पॉसिबल वे। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जैसा मैंने कहा, प्रोडक्ट, चैनल, ब्रांड, आइडेंटिटी, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके अराउंड चैनल बनाओ, अगर कोई चैनल है तो उस चैनल के अराउंड कोई प्रोडक्ट बनाओ जो कि लोगों की हेल्प करे, ठीक है। ब्रांड बिल्ड करो उस चीज के अराउंड, एक परफेक्ट ब्रांड, ठीक है। आइडेंटिटी बिल्ड करो, कोलैबोरेट करो, दैट्स द थिंग। बट स्टार्ट विद वंस, मतलब इतनी सारी चीजों में एक साथ मत घुस जाना, ठीक है। फिर तुम अपने दिमाग को क्लटर कर दोगे। स्टार्ट विद वंस, धीरे धीरे चीजें जब ग्रो होगी तो धीरे धीरे करते रहना, ठीक है। बट हाँ, गो वाइल्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट में एक सिंपल सी लाइन कहने वाला हूं, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे एक्सपेक्ट क्विक सक्सेस, बट रियल ग्रोथ इट टेक्स 5 to 10 years। ज्यादा मैं इसमें क्या बोलूं, बट
सीरियसली 5 से 10 साल तो लगते ही है मेरे भाई, ठीक है, इट्स नेसेसरी, ठीक है। 5 से 10 साल वैसे भी वेस्ट होने वाले हैं, कुछ काम में वेस्ट हो जाएंगे तो शायद कुछ बिल्ड हो जाएगा। इतना जरूर है कि कुछ बढ़िया ही बिल्ड होगा। ये उस तरह का टाइम वेस्ट नहीं है कि तुम 10-10 साल यूपीएससी में घिसवा रहे हो और फिर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। बिजनेस में टाइम वेस्ट काफी ज्यादा ऑथेंटिक और काफी रियल होता है, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर बिजनेसमैन ना बन पाओ, सीईओ वगैरह ना बन पाओ, तो तुम इतनी तो क्वालिफिकेशन, इतना तो एक्सपीरियंस और इतनी तो ऑथेंटिक एक्चुअल स्किल, एक्शनेबल स्किल रखते हो कि तुम किसी न किसी अच्छी कंपनी के सीईओ वगैरह, मतलब वो सीईओ कह रहा हूं या फिर सीईओ ही होता होगा, को फाउंडर वगैरह, कुछ ना कुछ तो एक बेस्ट पोजीशन पे तुम स्टैंड कर सकते हो। तो यार, एंड इट टेक्स एवरीथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू नीड दैट, सम टाइप ऑफ लक आल्सो, सो यू नीड दैट। अब मैं बात करने वाला हूं डिल्यूजनल थिंकिंग। देखो मेरे भाई, डिल्यूजन बेकार नहीं है, बट डिल्यूजन डे ड्रीमिंग बेकार है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिल्यूजन विद एक्शन। सुनना मेरी बात, डिल्यूजन इज नॉट अ बैड, इट becomes power when it combines with action. Exceptional results come from unrealistic vision plus daily grind. देखो मेरे भाई, certain way में unrealistic थोड़ा सा तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा delusional, unrealistic, unavailable और कह सकते हो तुम एक अजीब सी सन की माइंडसेट तो होना पड़ेगा, ठीक है। कॉमेडियन अगर कॉमेडी करना चाहता है तो इट्स नॉट रियलिस्टिक पाथ, समझ रहे हो तुम, गांड फटती है। यूट्यूबर अगर जेन्युइन यूट्यूबर बनना चाहता है, इट्स नॉट रियलिस्टिक पाथ। एक्टिंग इज नॉट रियलिस्टिक पाथ, स्पोर्ट्स इज नॉट रियलिस्टिक पाथ, बिजनेस इज नॉट रियलिस्टिक पाथ। तुम किसी भी चीज को उठा लो, इन सर्टन एस्पेक्ट्स, मैं मजाक नहीं कर रहा, इन सर्टन एस्पेक्ट्स कुछ लोग, मेरे कुछ दोस्त भी है उनमें से, कुछ लोगों के लिए यूपीएससी इज आल्सो नॉट रियलिस्टिक पाथ, बिकॉज़ इतना कंपटीशन है। हाँ मेरे भाई, है, भेड़ चाल वाली चीज है, बहुत चीजों में है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें बिगर लेवल पे, बिगर स्ट्रक्चर पे, तुम किसी भी सक्सेस के राउंड देख लो, रियलिस्टिक तो नहीं लगती। बेसिक नेसेसिटी, मिडिल क्लास के लिए क्या रियलिस्टिक लगेगा? मिडिल क्लास के लिए लगेगा जॉब कर लो भाई, कोडिंग सीख लो भाई, इंजीनियरिंग कर लो भाई, अगर पढ़ाई में अच्छे तो मेडिकल कर लो भाई, यही है ना। सरकारी नौकरी का कोई सा भी फॉर्म भर दो, उसमें कुछ ना कुछ लग जाओगे, बेसिक तो यही है ना। और उसके अलावा तो फिर वही जो लो टियर जॉब्स आ जाती है, आई डोंट नो, मे बी लो टियर कहते हैं भाई, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, उस टाइप की चीजें कर लो। बट उनमें कहीं भी रिचनेस का कोई कोरिलेशन नहीं है, वेल्थ का कोई कोरिलेशन नहीं है, फ्रीडम का कोई कोरिलेशन नहीं है। कोई तुम्हें उस टाइप की जॉब करता हुआ ये नहीं कह सकता कि मैं फ्री हूं, या फिर मैं रिच हूं, या फिर मैं ये कंट्री घूम रहा हूं, या फिर मैं ये कार बाय कर रहा हूं। नहीं, तो तुम समझ रहे हो, सर्टेन लेवल ऑफ अनरियलिस्टिक थिंकिंग, अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट, अनरियलिस्टिक करियर लेने पड़ेंगे। और यहां पर लेने से बात आ जाती है, रियलिस्टिक थिंकिंग इज इक्वल टू मीडियोक्रिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। ये और एलिमेंट तुम ध्यान रखना। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूं लीप ऑफ फेथ। जब तुम कहते हो ना कि यार अनरियलिस्टिक है बट मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, ये है वो है, सब खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, सच में सब खत्म हो जाएगा। क्यों झूठ बोल रहा हूं मैं, क्यों झूठ बोलूं मैं? बट वो तुम्हें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ इज नेसेसरी टू क्रिएट समथिंग ट्रूली बिग। वर्क डेली ऑन योर डिल्यूजन अंटिल इट बिकम्स रियलिटी। वर्क करना पड़ेगा डिल्यूजन पे। डिल्यूजन थिंकिंग तो तुम्हें खत्म कर देगी, वो डे ड्रीमिंग पे। डिल्यूजन पे वर्क करोगे कंसिस्टेंटली, शायद हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, बट काम करना पड़ेगा। एक्टिंग का सिंपल एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मेरे काफी दोस्त एक्टिंग के राउंड ही काम कर रहे हैं। 1 साल 2 साल 10 साल में भी हो ना हो, लेकिन अगर डेली कंसिस्टेंट है, ऑडिशन वगैरह दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू फिल्म मेकर्स के साथ मिल रहे हैं, शायद कोई नई फिल्म चल जाए, शायद कोई नई फिल्म का किसी के साथ कनेक्शन हो जाए और किसी नई फिल्म में थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, तो कोई नया प्रोड्यूसर पुराना प्रोड्यूसर देख ले, कुछ छोटा मोटा रोल दे दे, फिर छोटे मोटे से शायद कुछ और अच्छा सब्सटेंशियल रोल मिलने लग जाए, ठीक है। तो टाइम तो लगता है, वो लीप ऑफ फेथ तो है, लेकिन वो अपने डिल्यूजन के प्रति एक्शन ले रहा है, तो वो लोगों को दिखेगा और वो चीजें होती चली जाएगी, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मीडियोकर पीपल लव रियलिस्टिक गोल्स, लिजेंड बिल्ड इम्पॉसिबल वंस। यू हैव टू टेक लीप ऑफ फेथ। डिल्यूजन विद वर्क क्रिएशन, डिल्यूजन विदाउट वर्क फेलियर। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। एक सर्टेन अमाउंट का डिल्यूजन, एक सर्टेन अमाउंट का अनरियलिस्टिक गोल, एक सर्टेन अमाउंट की फीलिंग तुम्हें चाहिए यार, उसके बिना नहीं होता। तुम रीलें देखते हो क्रिस्टोफर नोलन की, तुम रील देखते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तुम रील देखते हो विराट कोहली की, तुम रील देखते हो शाहरुख खान की, तुम किसी की भी रील देखते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिंगर से लेकर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से लेकर इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन से लेकर इंडिपेंडेंट कोई भी छोटे से छोटा यूट्यूबर भी सर्टेन लेवल पे अनरियलिस्टिक है। लाइफ बेंच अनफेयर है। मतलब देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी अपनी न्यू वीडियो को ट्वीट कर देता हूँ, लाइफ इज अनफेयर। ये सब तुम मानते हो, तुम्हें नहीं पता तुम कहां पैदा होगे, क्यों पैदा होगे, किसके साथ होगे, मम्मी पापा कौन होगे, भाई बहन कौन होगे, दोस्त यार कौन होगे, किस शहर में होगे, किस देश में होगे, कुछ नहीं पता। जेनेटिक्स क्या होगे, नहीं होगे, हाइट कितनी होगी, लुक्स कैसे होगे, बाल अभी आएंगे, कब आएंगे, उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं लास्ट एकदम हाईलाइट पॉइंट कह रहा हूं, सुनना, लाइफ इज अनफेयर, यू ऑलरेडी वेरी नो, सो लिव स्लाइटली
स्लाइडली अनफेयरली ऑल्सो मतलब ज्यादा दुनिया की बकरचोदी में मत आओ, ठीक है। मतलब हाँ, जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, पैसा वैसा कमाना, फैमिली के लिए खड़े होना, स्टैंड लेना, या फिर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिजली का बिल वगैरह, वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। उसके लिए तुम अलग अल्टरनेटिव या फिर जैसे तैसे तुम अभी काम कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन इफ इज लाइफ इज अनफेयर, व्हाई नॉट यू टेक योर करियर समवेयर अनफेयरली। और जब तुम अनफेयर करियर तुम थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ लेते हो, मे भी हो जाएगा तो भाई गजब है, नहीं होगा वैसे भी तो सड़ रहे थे। एटलीस्ट मेरी तो यही थिंकिंग है। बाकी या सबके सर्कमस्टेंस, सबकी थिंकिंग, सबके नुआंस, सबकी लाइफस्टाइल, सारी चीजें अलग होती है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मेरी अगर बात से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, कमेंट में जरूर बता देना। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक वगैरह जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस काफी सारी आने वाली है, पुरानी वीडियोस आकर देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने बना रखी है। रियलिस्टिक में हम बात करते हैं, बकचोदी बेफालतू की ऐड नहीं करते, एकदम रियल रो नुआंस बात करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स के साथ। और हाँ, जो मैंने बात की एक्शंस वाली की, जरूर उन पे काम करना। यूट्यूब वगैरह ये सब तो स्टार्ट कर ही दो। दैट्स इट।